नमस्कार दोस्तों। नोड जेएस के सेकंड ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जैक और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट नोड मॉड्यूल्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन पार्ट वन। तो हमारी एप्लीकेशन जो कि हमने पार्ट वन में क्रिएट करी थी, हम उसको ओपन करते हैं। दोस्तों, इन रियल वर्ल्ड हम अपना सारा कोड एक ही जेएस फाइल में नहीं लिख सकते। नोड मॉड्यूल्स और कुछ नहीं है। नोड मॉड्यूल्स का मतलब होता है हम ब्रेकिंग अपने कोड को इनटू मल्टीपल फाइल्स, ताकि हम छोटे छोटे रीयूजेबल पीस ऑफ कोड बना सकें। और यही बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस भी कहती हैं कि हमको अपना कोड प्रॉपरली इंडेंट करना चाहिए, प्लस उसको स्मॉल चंक्स में लिखना चाहिए, जिससे हम उन छोटे पीसेस ऑफ कोड को यूज़ कर सकें जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो, और हमें रेपिटेटिव कोड नहीं लिखना पड़े। तो नोड मॉड्यूल्स बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, जेएस फाइल। तो इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ app2.js। तो हम इस फाइल को ओपन करते हैं और इसमें एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखते हैं। फंक्शन सम, ये दो पैरामीटर ले रहा है, a, b, और इससे हम एक रिटर्न कराते हैं इन दोनों पैरामीटर्स का सम। तो दोस्तों, हमने एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखा है जो कि इस फाइल में है। तो हम लोग इसको अगर अभी ऐसा चाहें अपनी दूसरी जेएस फाइल में यूज़ करना, तो हम इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन अभी तक एक्सटर्नल वर्ड या हम कह सकते हैं पूरी एप्लीकेशन को विजिबल नहीं है। ये फंक्शन सिर्फ अभी तक app2.js फाइल के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा उसी के लिए विजिबल है। टू मेक इस फंक्शन को विजिबल एट एप्लीकेशन या ग्लोबल लेवल, हमें लिखना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू हमारा फंक्शन का नाम। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने फंक्शन को एक्सपोज कर सकते हैं बाकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी पहली फाइल पर चलते हैं, दैट इज app.js। अगर हम इसी में अभी लिखते हैं सम 1, 2, और एंटर करते हैं, और मैं अगर इसे चलाने की कोशिश करता हूँ नोड डॉट ऐप, तो देखेंगे आप दोस्तों एक एक्सेप्शन आ रही है कि सम इज़ नॉट डिफाइंड। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने तो उस फंक्शन को एप्लीकेशन लेवल पे विजिबल करा दिया है, पर हमें इस फाइल में नहीं पता है कि हम उसको कहाँ से यूज़ करें या कहाँ से इस फंक्शन को रेफ़र करें। तो जिस फाइल में हमें उस फंक्शन को यूज़ करना है, उसमें हमें बताना होता है कि हम कहाँ इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर लिखी है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा कॉन्स्ट
कोई भी आप एक नाम दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ नाम सम ही दे देता हूँ। सम इक्वल्स टू रिक्वायर, और इसमें हमें उस फाइल की लोकेशन देनी पड़ेगी जो कि है app2.js। एंटर कर देते हैं। अब दोस्तों मैं इसको कंसोल में प्रिंट करा के देखता हूँ कि अगर हम सम को प्रिंट करते हैं तो क्या आता है। और साथ ही साथ हम लोग प्रिंट करा लेते हैं हमारा सम फंक्शन का आउटपुट भी। तो उसके लिए मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम अपने मेथड को कॉल कराएंगे सम, और इसके हम पैरामीटर्स देंगे। मे बी आई कैन हम एक पैरामीटर हो जाएगा 3 और दूसरा पैरामीटर हो गया 5, और हम एंटर करेंगे। और आखिरी लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि अब इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। हम इसको सेव करेंगे और अब हम अपनी JS फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग नोट कमांड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हमने ऐप डॉट app2.js फाइल को सही से रेफ़र कर लिया तो हमारे आउटपुट में आपका कंसोल डॉट लॉग, जब हमने सम को एज एन आउटपुट निकाला तो हमें दिख रहा है कि सम के अंदर एक फंक्शन सम की डेफिनेशन है जो कि एक फंक्शन है, और साथ ही साथ हमारा दूसरा आउटपुट सम का रिटर्न हो गया जो कि 5 + 3 इज इक्वल टू 8। सो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कोड को मल्टीपल जेएस फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन जेएस फाइल्स को बताए गए सिंटेक्स से अपने कोड में रेफ़र करके अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे अब मैं बताऊंगा कि कैसे, अगर आपकी एक जेएस फाइल में एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो उनको कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हमारी एक फ़ाइल में सिर्फ एक फंक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन इस फाइल में बनाता हूँ, और ये फंक्शन दोस्तों मैं एडवांस्ड जेएस के सिंटेक्स से बना रहा हूँ जिसे हम एरो फंक्शन कहते हैं। इससे आपको एरो फंक्शंस का भी आइडिया लग जाएगा। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि 2 पैरामीटर लेगा, से x, y, और ये रिटर्न करेगा x माइनस y। ये हमारा एक सिंटेक्स है, और हम इस फंक्शन का नाम दे देते हैं कॉन्स्ट सबट्रैक्ट या सब। तो दोस्तों ये हमारा एक एरो फंक्शन के थ्रू मैंने सिंटेक्स लिखा है फॉर एक सबट्रैक्ट फंक्शन का। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें हम लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सम, कोई भी हम नाम दे देंगे इक्वल्स टू सम, और इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट सबट्रैक्ट, और इसमें हम पास कर सकते हैं सबट्रैक्ट मेथड को। तो इसको हम सेव कर देते हैं, और यहाँ पर वापस मैं अपनी ऐप डॉट जेएस पे आऊँगा, और अब हम अभी हमने इसको सम से रेफ़र करा था पुराने में, पर अभी क्योंकि मल्टीपल मेथड्स हैं तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ यूटिलिटी यूटिलिटी, और इसको हम एक बार इसमें कंसोल डॉट लॉग में रेफ़र करके देखते हैं।
तो उसके लिए मैं अपनी इस फाइल को सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी नोट को दोबारा चलाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये दिखा रहा है कि हमारे यूटिलिटी के अंदर दो फंक्शंस हैं। एक है सम नाम से रेफ़र हो रहा है जो कि एक सम फंक्शन है, और एक सब्ट्रैक्ट नाम से रेफ़र हो रहा है जो कि सब्ट्रैक्ट फंक्शन है। तो अगर इन फंक्शंस को हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे यूटिलिटी, क्योंकि हमने इस नाम से बनाया है, कंट्रोल सी यूटिलिटी डॉट सम। इससे हम सम फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर हमें अपने सब्ट्रैक्ट फंक्शन को यूज़ करना है तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। मैं पहले पैरामीटर को बड़ा कर देता हूँ 10 और दूसरे को में भी हम कर देते हैं 4, और अब इसको सेव करते हैं और फिर से मैं अपनी नो ऐप डॉट जी एस को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर आया है मेरे सब मेथड में। तो चलिए देखते हैं हमने क्या गलत करा है। ओके, एरो फंक्शन, ओके हाँ। तो दोस्तों एरो फंक्शंस में अगर हम सीधे अपने फंक्शन से कुछ रिटर्न करा रहे हैं तो हमें इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। मैं एक स्पेस भी देता हूँ ताकि थोड़ा बेटर लगे ये फंक्शन, और मैंने इसको चेंज को सेव कर दिया है। अब मैं वापस चाहता हूँ अपने कोड पे और अपने कोड से एग्जीक्यूट कराता हूँ इसे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आउटपुट आ रहा है। पहले लॉग के थ्रू हमें दिखा है सम का मेथड 5 + 3 = 8, और दूसरे में हमने 10 - 6 करा तो 4 आउटपुट आ रहा है ना। दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरे तरीके में हम इसको ऐसे ना लिख करके हम इसको लिखेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ, सेव कर देते हैं। और अब हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, और हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट भेजेंगे जहाँ पर हम लिख रहे हैं सम इक्वल्स टू हमारा सम मेथड है, कॉमा सब जो है वो हमारा सब मेथड है। तो हम इसको सेव करते हैं और चलिए हम फिर से कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आउटपुट सेम आना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से हमारा सेम आउटपुट आया। तो जैसा कि मैंने app2.js फाइल में लिखा, आप मल्टीपल फंक्शंस को एक्सपोर्ट दोनों ही तरीके कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका चूज़ करते हैं। सो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।